नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देव दर्शन में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट निशा। और दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं एक और देवालय के, चंद्रेसल मठ के। कोटा शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है चंद्रेसल मठ। यहाँ स्थित शिव मंदिर लगातार प्रशासन और सरकार की उपेक्षा के कारण अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। शहर के नजदीक 1000 साल पुराने इस चंद्रेसल मठ मंदिर का पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है। मंदिर की हालत जर्जर हो चुकी है, गुंबद दरकने लगे हैं। सावन के महीने में प्राचीन मठ के शिव मंदिर में भक्तगणों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। इसके अलावा शिवरात्रि पर भी प्राचीन शिव मंदिर में दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आकर अभिषेक करते हैं। 1000 साल से भी पुराने मठ को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। 9वीं व 10वीं शताब्दी में बना यह मंदिर ऐतिहासिक एवं कलात्मक दृष्टि से अनोखा है। इसके चारों ओर दीवारें हैं और किनारे पर चंद्रलोई नदी बह रही है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ रहते हैं। मंदिर के गर्भगृह व मंडल में अलंकृत दुर्गा, यम, कुबेर, वरुण, वायु व नटराज की पत्थर की उकेरी प्रतिमाएं हैं। यह स्थल गिरि संप्रदाय का तांत्रिक स्थल रहा है। यहाँ मठाधीश की नियुक्ति बनारस से होती थी, जिसमें आज भी पूजा की जाती है, लेकिन श्रद्धालुओं की पूजा अब खौफ के साए में होती है। चंद्रेसल मठ की समय पर देखभाल न होने से मठ की इमारत लगातार नष्ट होने की कगार पर आ पहुंची है। मठ में विराजे भगवान शिव के नाम से 300 बीघा जमीन आज भी मौजूद है। बावजूद इसके मठ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिन ब दिन ढहता जा रहा है। इसका गुंबद गिरने से मुख्य मंदिर को भी अब खतरा हो गया है। मंदिर परिसर में प्राचीन कलात्मक शैली के पत्थर खिसक चुके हैं। मठ एक ऊंची टेकरी पर बना हुआ है, जहां पहुंचने के लिए करीब 32 सीढ़ियां चढ़नी होती है। प्रवेश करने पर एक बड़े परिसर की बाईं और मध्य में भूरे पत्थरों से निर्मित शिव मंदिर प्रमुख है। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल और आराधना मंडप बने हुए हैं। खड़े रूप में देखने पर गर्भगृह की दीवारें, छज्जा व सूच्याकार शिखर नजर आते हैं। गर्भगृह के अंदर का भाग आयताकार विन्यास पर बना है, जो कि लिंगम का निरूपण करता है। पाद भाग सरल अलंकरणों से सज्जित है और इसके स्तंभों पर खड़ी प्रतिमा नजर आती है। छत और छज्जों के अलंकरण देखते ही बनते हैं। शिखर के आधार की वास्तु योजना गर्भगृह के आंतरिक विन्यास पर आधारित है और आमलक और कलश के श्रृंगों से युक्त है। गर्भगृह का द्वार त्रिशाखा प्रकार का है। इसके ऊपर ललितासन में चतुर्मुखी शिव ठपत्तियों के दोनों किनारों पर चतुर्मुखी ब्रह्मा एवं विष्णु की प्रतिमाएं बनाई गई है। आयताकार अंतराल के दोनों ओर की दीवारों पर साधारण ताक मौजूद है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर करीब 30 देव एवं 10 दिवपाल प्रतिमाएं थी, जिनमें से कुछ ही दिखाई देती है। ज्यादातर प्रतिमाएं गायब है। यह मंदिर राजस्थान के पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यह मठ नागा साधुओं की तप स्थली रहा है। यहाँ कई छतरियां बनी हुई है। कोटा शहर में यूं तो बहुत प्राचीन भगवान भोलेनाथ के मंदिर हैं। सभी की गाथाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कोटा के चंद्रेसल गांव में बने चंद्रेश्वर महादेव की अपनी महिमा है। कहा जाता है कि भगवान शिव के दर्शन कर यहाँ जलाभिषेक करने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
चंबल नदी की सहायक नदी चंद्रलोई के तट पर बने इस प्राचीन मंदिर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यहाँ नागा साधुओं की समाधियों पर जो लेख मिलता है वह अपने आप में अनूठा है। चंद्रेश्वर महादेव के इस स्थान को शिव मठ भी कहा जाता है। शिव मठ में 4 देवालय हैं, जिसमें शिव मंदिर के अलावा विष्णु मंदिर भी प्रमुख है, जो मूर्ति कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रेश्वर महादेव शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कितना पुराना मंदिर है, मंदिर की क्या विशेषता है? ये 11वीं शताब्दी का है सर, और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर मावस चौदस पूनम को यहाँ के आसपास के ग्रामीण जो लोग हैं वो बहुत बड़ी मान्यता रखते हैं यहाँ पर और आते हैं यहाँ पर। तो जैसे भी पर्व होते हैं इनके, मावस पूनम चौदस वगैरह, और ये शिवरात्रि पे यहाँ मेला भी लगता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और अभी ये पास में जो पीछे का जो हिस्सा है जो भी गिर भी गए, कुछ पत्थर भी गिर गए इसकी सूचना भी दे दी हमने हमारे डिपार्टमेंट को। यहाँ और क्या क्या विशेषता है मंदिर में? और विशेषता तो ये है सर कि विशेषता में तो ये सारा ही विशेष माना जाता है। बाकी विशेषता एक तो शिव मंदिर है, और ये जो समाधियाँ हैं इनके बारे में कहते हैं कि जीवित समाधियाँ हैं, ये 3 जो है अंदर हैं इसके अंदर, और समाधियाँ बाहर हैं। कुल मिला के कितनी समाधियाँ हैं यहाँ पर? कुल मिला के तो अभी मैंने बताई थी ना सर, 9 तो ये है, 9 10, और ये 3 अंदर हैं। मेन तो ये जो है जिंदी समाधियों की जो बोल रहे हैं, तो 3 तो यहाँ अंदर है और कुछ बाहर हैं 2। तो उनमें से कुछ तो एक तो खंडित हो गई, और अभी मैंने साफ़ सफाई करके उनकी झाड़ झंकाट हटा के उसको भी उगाड़ी करके मैंने अच्छा किया है, वो अभी आपको मैं बता दूंगा सर। और ये विशेषता है बहुत अच्छा, यहाँ पर जो है पर्यटक आते रहते हैं और लोग जो भी कहते हैं कि यार बहुत प्राचीन है और बहुत शांति प्रिय जगह है। कहाँ से यहाँ पर्यटक आते हैं? यहाँ से कभी तो बाहर के तो कम ही आते हैं वैसे तो, बाकी यहाँ आसपास के गांव के लोग जो है काफ़ी आते हैं सर यहाँ पर। नाम बताएं आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है साहब, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग से हूँ मैं। इस मंदिर में बेशकीमती पुरातत्व संपदा इधर उधर बिखरी हुई है, जिसकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नागा साधु रहा करते थे, जो कभी मंदिर से बाहर नहीं आते थे। एक गुफा सीधी नदी तक जाती थी और वहां से स्नान कर वापस वो मंदिर में चले जाते थे। ग्रामीणों का कहना है कि 2 साधुओं ने यहाँ जिंदा ही समाधि ली थी, जबकि अन्य कई नागा साधुओं की यहाँ समाधियां देखी जा सकती है। यह मंदिर कोटा शहर बसने से पूर्व का है। इस मंदिर से जुड़ी एक और किंवदंती है। एक रानी के विकृत बालक पैदा होने पर इस मठ लेकर आए। यहाँ महादेव की कृपा से वह विकृत बालक ठीक हो गया। मंदिर है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, ये पास में चंद्रलोई नदी है। यहाँ नागा बाबा लोग किसी टाइम पे नागा बाबा लोग मतलब सेवा करते हैं, आदि अनादि से नागा बाबा यहाँ सेवा करेंगे ऐसा प्रथा है। और बाबा यहाँ ऐसे ऐसे मतलब विभूति रह गए जो खतरनाक क्रियाएं करते थे। आज भी गुफा है, गुफा के अंदर धूना है, धूना में अग्नि प्रज्वलित रहता है, 3-3 धूना है। बाबा लोग धूने में भजन करते थे। स्त्री इस मठ पे नहीं आती थी। आज भी इस मठ में महादेव में स्त्री का प्रवेश नहीं है, आज भी बाहर से ही दर्शन है। ये 5 मंदिर है। एक गेट के बाहर महादेव का मंदिर है, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण महादेव, फिर नीलकंठ महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, 3 महादेव का मंदिर है। 5 मंदिर है। इतिहास यही है जो मैंने वो रानी का बतलाया। महादेव तो बहुत प्राचीन है। रानी का कोई राजा थे, उनके रानी का पुत्र हुआ जिसका हाथ पग कहीं भी नहीं था, सर भी नहीं था। तो राजा ने रानी को कलंक लगाया कि राज्य में ऐसा कह के वो बाहर निकाल दिया। राज निकाला, बोले कि जहाँ शाम होगा वहाँ छोड़ देना सैनिकों से। सैनिक यहाँ तक लेके आए तो शाम हो गया तो छोड़ दिए। रानी जंगल में घूमते घूमते देखी बाबा तपस्या कर रहे हैं यहाँ, तो बाबा के आगे आके ऐसे बच्चे को लेटा के रोने लगी। बाबा ने हाथ फेरा तो उसका सर हाथ पग सब आ गया वापस। रानी ने बोली कि अभी मैं बच्चा लेके जाऊंगा, तो राजा बोले किसका बच्चा उठा के लाई प्लान ठिकान। इतना रानी सोच रही थी, तब तक राजा के पास खबर पहुंच गया, क्योंकि गुप्तचर सब देख रहे थे उनके। तो राजा दौड़ते हुए आया, देखा चमत्कार, तो महाराज का डोग दिया और चरण स्पर्श किया। बोला महाराज
बोलो आपकी क्या इच्छा? बोले हमारी तो क्या इच्छा है, महादेव के लिए तू कुछ कर सकता है तो कर। तो महादेव का मंदिर उसने बनवाया और ये जागीरी निकाला 850 750 बीघा जमीन और एक गौशाला वगैरह उसने ये सब निकाला था। भगवान, ये है इतिहास इसका। मंदिर अभी काफी जर्जर अवस्था में बहुत जर्जर अवस्था में देख ही रहे हो, गुम्बद टूटा हुआ है, आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं, गुड़कते रहते हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। एक बजट हुआ था पास, आलतू फालतू काम करके बजट खत्म कर दिए। दूसरा बजट भी पास हुआ, अभी तक आया नहीं, क्या पता कब तक आएगा, राम जाने। तो भगवान भोलेनाथ ही जाने। सावन का महीना चल रहा है। हाँ, सावन का महीना चल रहा। हाँ, दर्शन करने आते हैं, बहुत मतलब वो रहता है, कष्ट देती रहता है, बहुत मतलब दुखदाई ऐसा स्थिति है कि मतलब कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो इसका सुरक्षा जरूरी है। इसलिए सरकार से निवेदन है मेरा कि ध्यान देवे थोड़ा। आपका शुभ नाम? दिगंबर नंदनवन मेरा नाम है। मैं भी यहाँ का वर्तमान में सेवा पूजा में ही करता हूँ। 9वीं-10वीं शताब्दी के समय चंद्रलोई नदी के तट को नागा साधुओं ने अपनी तप स्थली के रूप में चुना था। धीरे धीरे इस मठ की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई और देश भर से नागा साधु दीक्षा लेने के लिए यहाँ पहुंचने लगे। चंद्रेसल मठ की महत्ता का अंदाजा पद्मश्री इतिहासकार डॉक्टर वी.डी. माकड़ के उस उल्लेख से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चंद्रेसल ही विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहां 2000 साल पुराने शतुरमुर्ग के अंडों पर पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। तो दर्शकों, आज के देव दर्शन कार्यक्रम में हमने आपको दर्शन करवाए चंद्रेसल मठ के, और इसी तरह कार्यक्रम के अगले एपिसोड में एक नए देव स्थान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।